नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आई हूँ जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप सभी द्वारा प्रायः कमेंट बॉक्स में यह सूचना उपलब्ध कराई जा रही है, यह डिमांड किया जा रहा है कि मैडम प्लीज़ आप खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी अवश्य ही एक टाइम टेबल बताइए ताकि हम कम समय में अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकें। अभी आपको बताऊं कि इससे पूर्व मेरे द्वारा समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में टाइम टेबल बताया गया। उसी के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी आप सभी को बताया जा रहा है। और यदि आप समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को भी दे रहे हैं तो इस दौरान आप बस खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन जो कि समीक्षा अधिकारी में भी है, जी हाँ साथियों, जो कि सामान्य अध्ययन समीक्षा अधिकारी में है, एक तरह से आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी निखार प्राप्त करेगा। तो आप क्या करिए, इस दौरान यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को देने वाले हैं तो इस शेड्यूल को यदि अपनाते हैं 15 दिन में तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। साथियों, यदि मैं आपके जगह पे होती और मेरे पास 15 दिन रहता तो मैं क्या करती। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं शेड्यूल बनाती 30 जुलाई 1 अगस्त 2020 तक, अर्थात 3 दिन में मैं टारगेट रखती कि अपने इतिहास विषय को कवर कर लूं और जनगणना को। क्योंकि इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतिहास में भी क्या, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं लगभग हर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को 2-2 दिन में कवर अप किए हूँ। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आपका इतिहास और जनगणना है। 2 अगस्त को मात्र भूगोल रखे हूँ। 3 अगस्त से 4 अगस्त तक अर्थात 2 दिन सामान्य विज्ञान और कृषि है। 5 अगस्त और 6 अगस्त को राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था है। 7 अगस्त और 8 अगस्त को समसामयिक उत्तर प्रदेश और सामान्य बौद्धिक जागरूकता रखे हूँ। जबकि 9 अगस्त और 10 अगस्त को लूसेंट रखी हूँ, 2 दिन लूसेंट बुक को दे रही हूँ। और 11 अगस्त और 12 अगस्त को मैं पूर्व के प्रश्न को रख रही हूँ। और 13 और 14 को जितने भी पुस्तक मैं अभी तक पढ़ी हुई हूँ, अर्थात जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं तैयारी की रहूँगी, उसकी जो मैं किताबों में जो लाइन लगाती हूँ उसको मैं पढ़ती, करंट पढ़ती, 5 ईयर के क्वेश्चन लगाती, साथ में उत्तर प्रदेश और जनगणना के साथ साथ भारत के मैप को देखती, यदि मैं ये परीक्षा देती तो। ठीक। तो आइए जानते हैं इस 15 दिन में आप अपनी इस तैयारी को कैसे मजबूत करेंगे। तो आइए देखिए आप इस 2 दिन में इतिहास को कैसे तैयार करते हैं। तो आप देखिए 2 दिन नहीं 3 दिन है आपके लिए इतिहास। 3 दिन आपको समय मिल रहा है इतिहास विषय की तैयारी के लिए। ठीक। तो आप क्या करिए, इतिहास में 3 भाग होते हैं, ये आपको पता ही है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों में सबसे ज़्यादा फोकस आप इन 3 दिनों में आप क्या करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास पर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। लगभग 60 to 65 क्वेश्चन इसी से, इस भाग से ही पूछे जाएंगे। तो आप इस दौरान आधुनिक भारत के इतिहास पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। अब आप पढ़ेंगे क्या, अब ये जानिए। पहला, जो भी आप पुस्तक इतिहास विषय से पढ़ रहे होंगे, जो भी आप पुस्तक इतिहास विषय से पढ़ रहे होंगे और आप उसमें जितनी भी लाइनिंग किए होंगे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कई ऐसे लाइन होते हैं जो ऑलरेडी हमें भूलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम भूल जाते हैं। इस वजह से हम उस महत्वपूर्ण की पॉइंट में टिक ज़रूर करते हैं पेन या स्केच से। तो आप क्या करिए, इस दौरान उसको ज़रूर रिवाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो ये, इतिहास विषय से पूर्व के जितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, IAS PCS समीक्षा अधिकारी में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उसको आप इतिहास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको खुद लगेगा कि आपको कितना अच्छा महसूस हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अच्छे से मतलब अटेंड करेंगे आप।
और एक अच्छा फील भी करेंगे। और तीसरा आपको क्या पढ़ना है? तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लूसेंट जो जीके में बुक आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, उसका जो इतिहास का जो पोर्शन है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अब हम आते हैं जनगणना पर। जनगणना की तैयारी हम कैसे करें? तो साथियों, आपको मैं बताऊँ, जनगणना से रिलेटेड आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। पहला मैं सजेस्ट करती हूँ कि जनगणना से रिलेटेड आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करी जनगणना के लिए जो वाणी परीक्षा का किताब आता है, वो जनगणना का जो पतला वाला किताब आता है उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस पर बिल्कुल भी कोताही ना करिएगा। ज़रूर जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आप परीक्षावाड़ी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा मैं सजेस्ट करूँगी, पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं जनगणना से रिलेटेड उसको ज़रूर आप देखिएगा। पूर्व का मतलब मान लीजिए 2001 की जनगणना के अनुसार कई क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2008 में, 2006 में, तो आंकड़े तो चेंज हो गए हैं 2011 की जनगणना, तो उसको आप अपडेट करके उसको तैयारी उसकी आप करेंगे ही करेंगे। तो ये आपका रहा इतिहास और जनगणना से संबंधित तैयारी, जिसमें मैं 3 रणनीति आपको बताई। पहला, जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको आप अवश्य पढ़िए, ठीक। दूसरा मैं सजेस्ट की हूँ परीक्षावाड़ी, जिसको आप अवश्य पढ़िएगा। ख़ास तौर पे जनगणना में जो बॉक्स दिया रहता है उसकी किताब में, वो तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। 2 चीज़ परीक्षावाड़ी का ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बॉक्स पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन होते हैं पीछे के वो ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा मैं आपको सजेस्ट की हूँ पूर्व के क्वेश्चन। अब हम आते हैं भूगोल विषय पर। आप देख रहे हैं भूगोल के लिए मैं मात्र 1 दिन दी हूँ। जी हाँ साथियों, भूगोल विषय के लिए मैं मात्र 1 दिन आप सभी को दे रही हूँ और सजेस्ट करूँगी क्या पढ़ने को। तो सबसे पहले देखिए, पहला मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसको आप ज़रूर कवर करिएगा। जो भी लाइनिंग आप लगाए होंगे पुस्तक में, आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ कि अंतिम पलों में हम मोटी पुस्तकों को कैसे पढ़ें, जिसमें मैं आप ऑलरेडी बताई हुई थी कि जब हम परीक्षा के करीब होते हैं, परीक्षा देने के दौरान होते हैं, तो हम पुस्तक में अपने महत्वपूर्ण लाइन को बनाए रहते हैं, उसके की पॉइंट को हर पेज पर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर अपने पुस्तक में जो जो आप बनाए होंगे उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो मैं सजेस्ट करने वाली हूँ उसे तो आप ज़रूर करिएगा। आप इस दौरान मैप को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कम से कम आपको मैं 3 मैप सजेस्ट ज़रूर करूँगी। आराम से 3-3 घंटे में आप कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है। टीटी के मैप देख लीजिए। पहला टीटी के मैप, दूसरा आप ऑक्सफोर्ड का मैप और तीसरा वाल पेपर आप देखेंगे, ठीक है। पहला मैं क्या बताई कि आप अपने पुस्तक को पढ़ें, ठीक। दूसरा मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट की हूँ कि मैप आप ज़रूर देखेंगे। कौन सा? टीटी के मैप, ओके। अगर नहीं है तो मंगा लीजिए मार्केट से, लेकिन देख ज़रूर लीजिएगा। दूसरा ऑक्सफोर्ड, और देखना ही नहीं है बस, आपको उस पर टिक भी लगाना है। जितने भी लोकेशन है उस पर आप 2-3 कलर स्केच मंगा लीजिए साथ में, उसको आप कलरिंग करना शुरू कर दीजिए। साथियों, आप सोच नहीं सकते हैं, वरदान साबित होगा मैप का क्लास, ठीक है। तीसरा चीज़ आपको मैं बताऊं, जो वाल में मैप होता है इंडिया और वर्ल्ड का, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों मंगा लीजिएगा। अर्थात 4 मैप आपको मंगाना है, 2 इंडिया का, 2 वर्ल्ड का। और जितने भी लोकेशन है सबको कलर आपको करना ही करना होगा। आराम से हो जाएगा, 1 दिन पर्याप्त होता है मैप के लिए, ठीक। और विश्वास नहीं करेंगे, ज्योग्राफी के लगभग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 60+ मैप से रिलेटेड होते हैं, तो आप अवश्य ही मैप को देखिएगा, ठीक। अब हम आते हैं साथियों 3 अगस्त और 4 अगस्त को, ठीक है। अब हम आते हैं 3 अगस्त और 4 अगस्त। 3 अगस्त और 4 अगस्त को हम सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे और कृषि को कवर करेंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान और कृषि को। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी आपको, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो पहला मेरा सजेशन होगा कि जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं अपने तरफ से आपको क्या सजेस्ट करूँगी, लूसेंट जीके का जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और तीसरा मैं सजेस्ट करूँगी, पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं
उसको आप पढ़िए, ठीक। अर्थात मैं सजेस्ट 3 की, एक तो जो आप पुस्तक पढ़े उसे मैं सजेस्ट की, अपने तरफ से मैं आपको लुसेंट के सामान्य ज्ञान का सामान्य विज्ञान पोर्शन बताई। तीसरा मैं बताई पूर्व के जितने क्वेश्चन आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड उसको भी आप सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं आती हूँ कृषि विषय पर कि कृषि की तैयारी हम कैसे करें। यहाँ पे देखिए कृषि सब्जेक्ट, ठीक। कृषि की तैयारी कैसे करें, तो कृषि के लिए आपको पहले की तरह मैं फिर बताऊंगी, आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि मैं पुस्तक को सजेस्ट करूं, ठीक। दूसरा मैं आपको बताऊंगी परीक्षावाड़ी के जितने बॉक्स हैं कृषि में, आप इस क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप पूरा कृषि परीक्षावाड़ी का पढ़ पाएंगे, ठीक है, यदि आप नहीं पूर्व में पढ़े हैं तो इसके लिए आप क्या करिए, कृषि परीक्षावाड़ी से 2 चीज़ आपको पढ़ना है। पहले तो उस किताब में जितने बॉक्स दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के उसको हल कर लेंगे, ठीक। और तीसरा मैं सजेस्ट करने वाली पूर्व के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से कवर कर ही लेंगे। और इस दौरान बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से सेलिब्रेशन उत्सव वगैरह का बिल्कुल ना सोचिएगा। 1-2 घंटा त्यौहार मना लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप स्टडी पे दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक त्यौहार उत्सव तब हमारे जीवन में आता है जब हम आत्मनिर्भर रोजगार संपन्न हो, ठीक है। तो आप अवश्य ही अपने हर 1 मिनट को गुणात्मक रूप से अपने इस टाइम टेबल को दीजिएगा। यदि आप इस ईमानदारी के साथ इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जो मैं बता रही हूँ यदि आप उसको फॉलो कर ले, ये ध्यान रखिए जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक। अब मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप यदि 1000 पेज का किताब पढ़े हैं तो उसको कैसे आप 8 से 9 घंटा में रिवीजन करेंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक। दूसरा मैं आपको बता दी हूँ परीक्षावाड़ी, इसमें मैं साफ साफ बता रही हूँ परीक्षावाड़ी में सारा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बॉक्स है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना समय है कि आप अपने बॉक्स को रिवीजन कर लेंगे, तो बॉक्स आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो उसके अंश में पीछे आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा मैं आपको बताई कृषि के लिए कि आप अवश्य ही पूर्व के क्वेश्चन आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी का भी सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही राहत मिलेगा। अब मैं आती हूँ चौथे क्रम में, अर्थात 5 अगस्त और 6 अगस्त को, ठीक है। 5 अगस्त और 6 अगस्त को मैं 2 सब्जेक्ट लूँगी, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, अर्थात इस दिन मैं 2 सब्जेक्ट को कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं राज्य व्यवस्था के लिए। साथियों, राज्य व्यवस्था के लिए फिर मैं आप सभी को वही रणनीति बताऊंगी कि राज्य व्यवस्था के लिए आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर ही रिवीजन करेंगे। मैं अपने तरफ से इस पर फिर आपको बोलूँगी, आप बेयर एक्ट के जितने आर्टिकल हैं उसको अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। बेयर एक्ट के 2 चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगी, एक आर्टिकल आप टोटल पढ़िए, दूसरा जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मूल अधिकार पढ़िएगा, नीति निरसक तत्व पढ़िएगा, पंचायती राज पढ़िएगा, क्योंकि पंचायती राज हाल में काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और साथ में आप पढ़ेंगे नीति निरसक तत्व, मूल कर्तव्य, और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 370 संविधान संशोधन ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। 370 के लिए कौन सा क्या क्या कैसे किया गया ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। और क्या बताना है आपको, साथ में आप पढ़ेंगे क्या, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है बेयर एक्ट में वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हाल में ये सब चर्चा के विषय रहे हैं। तो बेयर एक्ट से आप ज़रूर पढ़ेंगे क्या क्या, नागरिकता का एक मैं बताई हूँ, दूसरा मूल अधिकार बताई हूँ, तीसरा नीति तत्व बताई हूँ, चौथा मूल कर्तव्य बताई हूँ, पाँचवा आपको राष्ट्रपति बताई हूँ, छठवां उपराष्ट्रपति, सातवां नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, पंचायती राज, अनुच्छेद 370, ठीक। अब विशेष राज्य
कितने हैं वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 371 पूरा अच्छे से आप तैयार करेंगे। पंचायती राज से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसको भी आप तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन आप ज़रूर पढ़ेंगे। और अब मैं आपको तीसरा जो सजेस्ट करने वाली हूँ वो मैं बोलने वाली हूँ, पूर्व के जितने क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से आए हैं उसको भी आप अवश्य ही हल करेंगे। पहला मैं आपको क्या बताई कि आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको वेयर एक्ट से रिलेटेड आपको मैं बताई, क्योंकि वेयर एक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा मैं आपको बताई कि पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसे आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर, ठीक। अर्थव्यवस्था से हम क्या पढ़ेंगे बताती हूँ। इसका भी मैं आपको 3 चीज़ बताने वाली हूँ, 1 2 और 3। पहला 3 और एक 4। पहला मैं आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी जो भी आप पुस्तक पढ़ें अर्थव्यवस्था से उसको तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वही आपके सफलता का मूल आधार है। क्योंकि अब इतना कम समय है कि इस समय आप नया कुछ पढ़ना संभव नहीं है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी से अवश्य कहूँगी कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक करके आता है, ठीक। उसके जो पहले के पेज होते हैं 7-8 पेज 10-12 पेज होते हैं, ठीक है। मतलब 20 पेज लगभग होते हैं टोटल, 20 से 25 होते हैं। अब इस समय का मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी पिछले साल का जो पत्रिका था तो उसमें लगभग 25-30 पेज थे। उसको आप अतिरिक्तांक में ज़रूर कवर करेंगे। सारा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था यदि आप पढ़े नहीं हैं तो यदि आप स्वयं इस किताब को पढ़ रहे हैं तो अवश्य ही इसका रिवीजन टोटल इस किताब को कर लीजिएगा। और यदि नहीं पढ़े हैं तो जो पहला उसके जो सार संक्षेप करके आता है, ठीक है, जिसमें उस किताब का सारा सार संग्रह होता है, उस सार संग्रह को अवश्य ही आप पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप अवश्य ही मंगवा लीजिए। इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दूसरा, इसी में कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उसको भी ज़रूर लगा लीजिएगा। अब मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगी कि घटना चक्र का आर्थिकी आता है, ठीक है। घटना चक्र का आर्थिकी आता है जिसमें आंकड़े वगैरह दिए गए होते हैं, उसको भी आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। अब मैं चौथा इसमें सजेस्ट आपको करने वाली हूँ कि आप अवश्य ही पूर्व के जितने क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आए हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आपको स्वयं नहीं पता रहेगा। और ये ध्यान रखिए, आप खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा दे रहे हैं, इसके बावजूद आपको IAS PCS और समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन हल करना है, ठीक। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था। अब हम आते हैं समसामयिकी। समसामयिकी के लिए कैसे क्या करें इस दौरान, क्योंकि समय तो बहुत कम है, तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप जो भी पत्रिका पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। और आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी कि यदि आपके पास यदि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो उसे आप ज़रूर पढ़ें। और यदि नहीं पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से आप 12 महीने के प्रतियोगिता दर्पण का व्यवस्था कर लीजिए और उसके जितने हेडिंग हैं, ठीक, वो टोटल आप पढ़ लीजिए। और उसके जो सार संग्रह हैं जो दिए रहते हैं नियुक्ति वगैरह हाल फिलहाल के, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ख़ास तौर पे प्रतियोगिता दर्पण के जो जनवरी से लेके, ठीक, जुलाई तक जो क्वेश्चन है, ठीक, इसको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं साथियों, ठीक। तो आप किसी भी प्रकार से कमी ना करिएगा, आपकी थोड़ी सी असावधानी दुर्घटना में परिवर्तित होती है। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण का व्यवस्था कर लीजिएगा कहीं ना कहीं से। और हाल फिलहाल के जो 6 माह के प्रतियोगिता दर्पण है उसे प्रयास करिएगा ज़रूर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और उसके जो सार संक्षेप होते हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको मैं बता दूं प्रतियोगिता दर्पण का आपको क्या पढ़ना है यदि आप नहीं पढ़े हैं तो। प्रतियोगिता दर्पण में का बस जो राष्ट्रीय मतलब प्रतियोगिता दर्पण के जो आरंभिक 25 से 30 पेज होते हैं बस हमें वही पढ़ने होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने होते हैं। और उसमें क्या पढ़ने होते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और उसके सार संग्रह जो होते हैं वो बस पढ़ने होते हैं, जिसमें नियुक्तियाँ वगैरह, निधन, नियुक्ति और कुछ चर्चित शब्दावली वगैरह, खेल वगैरह सब दिया रहता है, उसी को बस पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है हमें। जो उसके अन्य आलेख वगैरह दिए रहते हैं, परीक्षा से संबंधित वस्तुनिष्ठ कुछ भी नहीं पढ़ना, बस हमें करंट से रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं बस उन्हें कवर करना होता है, तो आप अवश्य ही पढ़ेंगे। तीसरा मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगी
कि घटना चक्र की जो दृष्टि आता है उसे तो आप निश्चित रूप से पढ़ ही रहे होंगे, और यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो अवश्य मंगा के एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अवश्य ही घटना चक्र की दृष्टि को देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप इस 6 माह के प्रतियोगिता दर्पण को अवश्य ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर, कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की तैयारी में साथियों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो आप पुस्तक पढ़ें उसको आप पढ़ना छोड़िएगा नहीं, अवश्य उसका रिवीजन करिएगा। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ जो आपको अवश्य ही पढ़ना है, अब वो है परीक्षावाड़ी, जो पतला आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और चूँकि समय काफ़ी कम है कि अब आप पूरा किताब पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आप उसके बॉक्स को ज़रूर पढ़िएगा, और जितने भी उसने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हैं हर एक चैप्टर के पीछे, उसको ज़रूर रट लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा मैं सजेस्ट करने वाली, पूर्व के जितने क्वेश्चन है यूपी से रिलेटेड उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और चौथा मैं बताने वाली हूँ, मतलब वही तीसरे में, कि आप IAS PCS समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा यूपी से रिलेटेड, ठीक। अब हम आते हैं सामान्य बौद्धिक जागरूकता पर, कि और देखते हैं कि सामान्य बौद्धिक जागरूकता को हम इतने कम समय में कैसे तैयार करें। तो साथियों आपको बताओ, सामान्य बौद्धिक जागरूकता के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसको इस दौरान आप बस सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा, पर्याप्त है, ठीक है। और लास्ट में आप सभी को कुछ मैं टिप्स भी दूंगी ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन इस परीक्षा में कर सकें। अब हम आते हैं सबसे मेन दिन, अर्थात 9 अगस्त और 10 अगस्त। इस 2 दिन को मैं बस एक किताब को दी है, और वो दी हूँ लूसेंट। इस दिन आपको बस लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान होता है उसको पढ़ना है। जी हाँ साथियों, इस दिन आपको लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान होता है उसको पढ़ना है, और जितने लूसेंट में बताया गया है, चाहे वो इतिहास विषय से हो, विज्ञान से हो, भूगोल से हो, राज्य व्यवस्था से हो, अर्थव्यवस्था से हो, विविध हो, सब कुछ आपको पढ़ना है इसमें। और लूसेंट कैसे पढ़ें इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो अभी आप लोगों के कहने पर पोस्ट की हुई हूँ, उसको ज़रूर आप वीडियो को देख लीजिए कि लूसेंट को कैसे पढ़ें, क्योंकि किताब की पढ़ने की एक दृष्टि होती है, जब तक आप सही राह पे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होना नहीं है। तो आप अवश्य लूसेंट को स्पेशली तौर पर इस परीक्षा के लिए लूसेंट आप ज़रूर पढ़ेंगे साथियों। समझिए कि ये आपका बनाया हुआ नोट्स है, ठीक। तो इसको लूसेंट को अवश्य ही आप कवर करेंगे ही करेंगे। अब हम आते हैं 11 को, 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन आप बस पूर्व के जितने प्रश्न हैं, ठीक है, 11 अगस्त और 12 अगस्त के पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के हो, ठीक है, IAS के हो, PCS के हो, समीक्षा अधिकारी के हो, ये आप अवश्य ही लगाएंगे, और एक बार नहीं 2 बार, हर विषय से किसी भी तरह छूटना नहीं चाहिए, और 1 मिनट अपना व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक दशा में आप प्रयास करेंगे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 13 और 14 अगस्त जो कि लास्ट दिन है, ठीक। ये जो लास्ट 2 दिन होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है साथियों, और इस समय हम कैसे अपने समय को और उपयोगी बनाएं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस दिन हम लाइनिंग का मतलब, हम अपने पुस्तक में जो महत्वपूर्ण की पॉइंट को लाइन किए रहते हैं, साइड में लिखे रहते हैं, उसको आप पढ़ेंगे। करेंट का मतलब, करेंट के जितने लाइनिंग हम किए रहते हैं उसको पढ़ेंगे। 5 ईयर प्रश्न का मतलब वे 5 ईयर क्वेश्चन जिस पर हम टिक लगाए हैं कि अभी भी हमें ये प्रश्न याद नहीं है, उसको पढ़ेंगे। तीसरा, अगला यूपी में जितने भी हम लाइनिंग किए रहेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम तैयार किए थे यूपी से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। फिर अगला आपका रहा जनगणना को एक बार ज़रूर देखेंगे, और लास्ट मैप को भी अवश्य ही आप देखेंगे ही
देखेंगे। तो ये रहा आपकी तैयारी और अगले दिन आपका पेपर रहेगा। कूल होके आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। अब परीक्षा हॉल में जाएंगे उसके लिए मैं आपको बताऊं, एकदम फुली कॉन्फिडेंट होके आप जाइएगा। ये सोच के जाइएगा कि मेरी तैयारी टोटल कंप्लीट है। ठीक, किसी से कोई डिस्कशन मत करिएगा कि मेरा पेपर अभी कंप्लीट तैयारी नहीं हुई है, क्या हुई है क्या नहीं हुई है। अपने ऊपर पूरा भरोसा करिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरा पेपर बहुत ही शानदार होगा। सुबह उठिएगा तो अवश्य ही जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ज़रूर कहिएगा कि आज का मेरा पेपर बहुत ही शानदार हुआ, ऐसा फील हो कि आपका पेपर हो चुका है। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग अवश्य ही आप अपनाइएगा। साथियों, विश्वास करिए आप अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और चूँकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है तो प्रयास करिएगा कि वो क्वेश्चन ना करिएगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही पता ना हो। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपको संदेह है कि ये उत्तर होगा तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ये ना हो कि आप सारा क्वेश्चन छोड़ते जाइए। जब तक आप पर्याप्त क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए ये सब चीज़ पहले सोच लीजिए क्या कैसे करना है और कूल होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। कोई टेंशन मत लीजिएगा। समय आपके पास कम नहीं है, 15 दिन बहुत होता है। आप चाहेंगे तो इस 15 दिन में अपनी तैयारी को और भी पॉलिश कर सकते हैं। इस दौरान कुछ भी आप ऐसा कोई काम ना करिएगा जिससे आपका तबीयत ख़राब हो। इस दौरान आप अवश्य ही संतुलित भोजन करिएगा। टोटली रूप से आप अपने घर में अकेले कहीं पर भी हो सोशल डिस्टेंस का अवश्य पालन करिएगा ताकि किसी भी प्रकार से आपका तबीयत न खराब हो। साथियों, दूसरा चीज़ आपको मैं बताऊं, परीक्षा होने के मैक्सिमम चांसेज हैं। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि परीक्षा होनी नहीं है। ठीक है, तो इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही परीक्षा बेहतर तरीके से देंगे। और जाते जाते ये भी मैं बताऊं, यदि आप समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को भी दे रहे हैं तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर लिए हैं और उसके बाद आप अवश्य ही सामान्य हिंदी का बेहतरी से कम 1 सप्ताह ढंग से, जब ये पेपर आप दे दीजिए और आपको समीक्षा अधिकारी को भी देना है तो 1 सप्ताह आप टोटली रूप से बस सामान्य हिंदी को स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इक्वल जीएस एंड जनरल हिंदी को आप फॉलो करेंगे। उसके लिए क्या रणनीति होगी मैं आपको बताऊंगी और हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि सामान्य हिंदी की तैयारी मैं आप सभी को करवा दूंगी ताकि समीक्षा अधिकारी में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। साथियों, तो इसी आशा के साथ कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।